गरीबी कोई अभिशाप नहीं, एक ऐसी खामोश जंग है जो इंसान हर लम्हा अपने आप से लड़ता है। मोहन की झोंपड़ी की छत से टपकता पानी फर्श पर नहीं, उसके आत्मसम्मान पर गिर रहा था। आज उसकी कुल्हाड़ी की चमक भी फीकी पड़ गई थी, क्योंकि वो जानता था कि ये फौलाद लकड़ी तो काट सकता है, पर गरीबी की बेड़ियां नहीं। अंधेरे कोने में उसके 2 मासूम बच्चे सिमटे हुए थे, जिनके सपनों में खिलौने नहीं, रोटियों के टुकड़े आते थे। मोहन, ये खामोशी अब कानों को फाड़ने लगी है। कल तक तो नन्नू रो रो कर सो गई थी, पर आज तो उसमें रोने की भी ताकत नहीं बची। देखो उसे कैसे पीली पड़ गई है। माँ होकर अपनी कोख से जन्मे बच्चों को तिल तिल मरते देखना, क्या यही मेरा भाग्य है? क्या इसी दिन के लिए हमने 7 फेरे लिए थे? विमला, मेरी मेहनत में कोई खोट हो तो बता। सूरज उगने से पहले जंगल जाता हूँ और चांद निकलने तक लकड़ियों के बोझ तले दबा रहता हूँ, पर किस्मत ने जैसे मुझसे मुंह मोड़ लिया है। लोग कहते हैं जंगल सबका होता है, पर अब वहां भी अमीर ठेकेदारों का राज है। सूखी लकड़ी अब जमीन पर नहीं गिरती, और हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ का गला काट रहा हूँ। कैसी माँ मोहन? वो जंगल तुम्हारी माँ है तो ये बच्चे कौन हैं? क्या इनका कोई हक नहीं? रमेश को देखो, उसकी कुल्हाड़ी कभी नहीं रुकती। वो हरा काटता है, गीला काटता है, जो मिलता है काट देता है। आज उसके घर से पकवानों की खुशबू आती है और हमारे घर से सिर्फ सीलन की बदबू। क्या उसका भगवान अलग है, या क्या बुरा होना ही आज के समय में सुखी होने का मंत्र है? रमेश की थाली में जो घी है विमला, उसमें जंगल के आंसू घुले हैं। उसकी चमक में उन परिंदों की बदबू है जिनके घोंसले उसने उजाड़े हैं। मैं गरीब हूँ, मेरी खाल हड्डियों से चिपक गई है, मंजूर है, पर मैं अपने बच्चों की रगों में वो खून नहीं दौड़ने दूंगा जो दूसरों की हाय से बना हो। अगर सच्चाई का रास्ता कांटों भरा है तो मैं नंगे पैर चलूंगा, पर रास्ता नहीं बदलूंगा। पिताजी, माँ कहती है कि आप बहुत बहादुर हो, पर क्या बहादुरी का मतलब भूखा रहना है? स्कूल के बाहर जो हलवाई बैठता है, उसकी खुशबू यहाँ तक आती है। पेट में ऐसी आग लगती है जैसे कोई अंदर से मुझे काट रहा हो। पिताजी, क्या अच्छे लोग सिर्फ कहानियों में पेट भरकर खाना खाते हैं? क्या हम कभी अच्छे नहीं बनेंगे? मेरे लाल, तू अच्छा ही है। ये दुनिया बुरी है जो तेरी मासूमियत की कीमत नहीं जानती। विमला की तरफ देखकर, विमला, कल सुबह मैं उस काली घाटी की तरफ जाऊंगा जहां कोई लकड़हारा कदम नहीं रखता। लोग कहते हैं वहां से कोई वापस नहीं आता, पर अब मुझे मौत का डर नहीं, तेरे और बच्चों के इन आंसुओं का डर है। जंगल के रास्ते पर 2 जिंदगियां आमने सामने थीं। एक तरफ रमेश था, जिसकी सफलता की चमक चोरी और लालच से बनी थी, और दूसरी तरफ मोहन, जिसकी ईमानदारी ने उसे थका तो दिया था, पर झुकाया नहीं था। रमेश को देखते ही मोहन ने अपनी फटी चादर सही की, पर रमेश की नजरों में छिपे तानों से वो खुद को नहीं बचा सका। अरे ओ मोहन भाई, कहाँ चले सुबह सुबह अपनी इस बूढ़ी कुल्हाड़ी को लेकर? फिर वही सूखी टहनियां ढूंढने? मरे हुए पेड़ तो अब शमशान में भी नहीं मिलते, तुम अब भी जंगल में उन्हें खोज रहे हो। राम राम रमेश भाई, बस कर्म कर रहा हूँ, नसीब में जो होगा मिल जाएगा। नसीब? अरे भाई, नसीब हाथों की लकीरों में नहीं, कुल्हाड़ी की धार में होता है। देखो मेरी गाड़ी ताजी लकड़ियों से लदी है, शहर पहुंचते ही गड्डियां हाथ में होंगी, और तुम्हारी हड्डियों की गिनती दूर से हो रही है। सुना है कल मंडी से खाली हाथ लौटे थे, बच्चों ने कल भी पानी पीकर रात काटी होगी। मोहन, आंखों में हल्की नमी पर आवाज में सख्ती। मेरे बच्चे क्या खाकर सोए, ये मेरी और मेरे रब की बात है रमेश, पर कम से कम उन्हें ये तो पता है कि उनका बाप किसी के हक की लकड़ी काटकर घर नहीं लाता। रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे परिंदों के उजड़े घोंसलों की चीखें सुनाई नहीं देती। रमेश ताने मारते हुए, आदर्शों से पेट नहीं भरता मोहन, ये जो तुम ईमान की माला जपते हो ना, इसी ने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है। तुम्हारी विमला बेचारी फटी साड़ी सिल सिल कर थक गई है, और तुम यहाँ जंगलों में भूत बनकर घूम रहे हो। लोग तुम्हें ईमानदार नहीं, मूर्ख कहते हैं। थोड़ा दिमाग चलाओ, मेरी तरह हरे पेड़ काटो, 2 दिन में घर की छत बदल जाएगी। वरना याद रखना, भूखे पेट वाले की शराफत को दुनिया कायरता कहती है। शायद तुम सही कहते हो रमेश, दुनिया के लिए मैं मूर्ख हूँ, पर जिस दिन मैं अपनी भूख मिटाने के लिए हरे पेड़ काटने लगा, उस दिन मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हारी तिजोरी भर रही है, पर तुम्हारी रूह खाली होती जा रही है। मेरी कुल्हाड़ी सिर्फ लकड़ी काटती है, किसी की दुआएं या किसी जीव का घर नहीं। तू अपनी गड्डियां गिन,
मैं अपना सुकून ढूंढता हूँ। जाओ जाओ, ये सुकून तुम्हें ले डूबेगा। शाम को जब खाली हाथ लौटोगे और नन्नू को रोते देखोगे, तब पूछना अपने इस सुकून से कि उसकी कीमत क्या है। फकीर ही रहोगे तुम मोहन, फकीर ही मरोगे। रमेश अपनी बैलगाड़ी को जोर से हाँकते हुए धूल उड़ाता निकल गया। मोहन वहीं खड़ा धूल साफ करता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अजीब सा संकल्प। उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और उस घने जंगल की ओर कदम बढ़ा गए, जहां आज उसकी परीक्षा होने वाली थी। सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था कि मोहन की कुल्हाड़ी की ठक ठक जंगल की सन्नाटे को चीरने लगी। शरीर में जान नहीं थी। कल रात सिर्फ आधा गिलास पानी पीकर सोया था, पर हाथों में बच्चों के भूखे चेहरों की याद ने बिजली भर दी थी। पसीना माथे से बहकर आंखों में जा रहा था, पर मोहन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बस थोड़ा और। आज अगर ये गट्ठर बड़ा होगा तो शहर की मंडी में अच्छे दाम मिलेंगे। नन्नू के लिए आज सूजी ले जाऊंगा। बेचारा बच्चा कल रात रोते रोते सोया है। और दीपू की चप्पलें भी तो टूट गई हैं। हे भगवान, बस आज ही लकड़ियां बिक जाएं और कुछ नहीं चाहिए। मोहन बड़ी मशक्कत से लकड़ियों का एक भारी गट्ठर अपने सिर पर उठाता है। उसका शरीर कांप रहा है, पर उम्मीद उसे चला रही है।